हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और भारतीय इतिहास में हम करेंगे बौद्ध धर्म के क्वेश्चन। एक पहले वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें कुछ क्वेश्चन मैंने कराए थे, और ये सेकंड वीडियो है, बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जरूर देखिएगा और आशा करती हूँ वीडियो जरूर पसंद आएगी। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा योगदान दिया गया था? लैंगिक समानता का सिद्धांत, समतावादी समाज, तर्कवाद को बढ़ावा या नीचे देवकूट का प्रयोग करते हैं हम, केवल एक और तीन, या एक दो तीन, या केवल एक दो और तीन। और बौद्ध धर्म द्वारा निम्नलिखित में से योगदान जो दिया गया था, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक दो और तीन, तीनों ही चीजें ये सही है। तो कौन सा योगदान देंगे? लैंगिक समानता का सिद्धांत, समतावादी समाज, तर्कवाद को बढ़ावा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के पतन की निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? उपदेशों के लिए संस्कृत का प्रयोग, राजाओं द्वारा बौद्ध हिंदुओं का उत्पीड़न, संपन्न बौद्ध मठों पर तुर्कों का आक्रमण, नीचे दिए कूट का प्रयोग करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो निम्नलिखित कौन से पतन के कारण थे बौद्ध धर्म के? और राइट ऑप्शन हो जाएगा एक दो तीन, सभी कारण थे। ठीक है, पहला भी दूसरा भी। संस्कृत का पतन के, संस्कृत का बाद पहले पाली भाषा का प्रयोग होता था, फिर संस्कृत का प्रयोग होने लगा। राजाओं और बौद्ध भिक्षुओं का उत्पीड़न किया जाने लगा, और तीसरी से संपन्न बौद्ध मठ तुर्कों का आक्रमण भी शुरू हो गया था। थर्ड क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन के संबंध में निम्नलिखित का विचार करना है। जन्म कुशीनगर, ज्ञान प्राप्ति सारनाथ, प्रथम उपदेश। तो इसमें मिलान करना है, विचार करना, और फिर कौन से सही सुमेलित है ये पूछा गया है। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं इसमें। राइट जो है वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है इसमें। ठीक है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो उनका जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे किया था उन्होंने? ज्ञान प्राप्ति बोध गया में उन्होंने किया था, तो ये भी मिलान सही नहीं है। और प्रथम उपदेश जो दिया था उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और यहाँ पे जो कुशीनगर में उनकी क्या हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में। तो तीनों ही चीजें गलत है, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बौद्ध संगीति राजा, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति। प्रथम अशोक, द्वितीय कालाशोक, तृतीय बौद्ध संगीति जो है अजात शत्रु। ठीक है, और इसमें क्या करना है? ये भी युग में सुमेलित करने हैं। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति ये अशोक के शासन काल में नहीं हुई, अजातशत्रु के शासन काल में हुई है। और तृतीय वाली जो है वो अशोक के शासन काल में हुई है। तो इस तरीके से हो जाएगा ये से। और तृतीय जो हुई थी वो अशोक के शासन काल में हुई थी। द्वितीय जो बौद्ध संगीति है वो हुई थी काला शोक के शासन काल में। तो सिर्फ दो ही है, जो दूसरा है वो मिलेगा। तो यहाँ पर है दो, केवल दो सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि प्रथम बौद्ध संगीति जो तो बुद्ध की मृत्यु के शीघ्र बाद हुई थी अजातशत्रु के संरक्षण में, और राजगिर या राजगीर। ठीक है, राजगीर में। और दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी इसमें काला अशोक के शासन काल में। तृतीय जो हुई थी वो अशोक के शासन काल में हुई थी। तो इस तरीके से ये सुमेलित सिर्फ केवल दो है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में पति मोक्ष क्या है? एक बोधिसत्व का नाम, मोक्ष प्राप्ति से संबद्ध एक अनुष्ठान, संघ के नियम, या डी राजा मीनांडर और नागसेन के बीच एक संवाद का मूल पाठ। तो बौद्ध धर्म में जो पति मोक्ष है वो क्या है? वो है संघ के जो नियम। ठीक है, जो संघ के नियम थे वो पतिमोक्ष उनको कहा जाता था। थेरवाद जो बौद्ध धर्म में पतिमोक्ष भिक्षुओं अनुशासन की जो मूलभूत है वो संहिता है। और विनय पिटक जो है उसके एक भाग को सुप्त विभंग में इसका उल्लेख है। ठीक है, और उपोषद के समारोह के दौरान भिक्षुओं के नियमों को पतिमुख से पढ़ा जाता था। ठीक है, तो ये संघ के जो नियम होते थे वो पतिमुख कहलाता था। सिक्स क्वेश्चन है, गुणों के संक्रमण यानी पूर्व के अंदर ट्रांसफर ऑफ मेरिट का विचार बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंध है? महायान, हीनयान, वज्रयान, ए बी
दोनों से। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, किससे संबंधित है, और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महायान। ठीक है, ऑप्शन ए। जो ये है पुण्य के अंतरण का विचार। इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का विशिष्ट अभिलक्षण है और इसके अनुसार सामान्य मनुष्य जो है बोधिसत्वों की सहायता से दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और जो महायान में, और हालांकि हीनयान बौद्ध धर्म में प्रत्येक व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त करने के लिए अपनी सहायता इसमें स्वयं करनी होती है। सेवंथ क्वेश्चन है, मध्ययुगीन समाज में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। सेकंड है, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। तीसरी बात, बुद्ध धर्म के गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, केवल एक, क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही, केवल एक। देखिए, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ। उस समय तक देखिए बुद्ध विष्णु के क्या हुआ था, अवतार उनको लोग समझने लगे थे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे, तो पतन का ये भी एक कारण था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की महायान हीनयान संप्रदाय में मौलिक अंतर, अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, या मूर्ति पूजा या स्तूप पूजा। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मूर्ति पूजा। देखिए, महायान हीनयान संप्रदाय में मौलिक अंतर क्या है, मूर्ति पूजा। बाकी दोनों चीजों में अहिंसा पर बल दिया जाता, जाति रहित समाज था, किसी भी जाति कोई भेदभाव नहीं था, स्तूप पूजा की जाती थी। लेकिन मूर्ति पूजा कौन लोग करते थे, महायानी। ठीक है, जो महायानी थे, जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, अशोक के कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ वाली हुई थी संगीति, बौद्ध संगीति, तो उस समय क्या हुआ था कि दो शाखाओं में बट गया था बौद्ध धर्म, महायान और हीनयान में। तो जो महायानी थे वो बुद्ध को भगवान मानते थे और उनकी पूजा करते थे, और उनकी मूर्तियां भी बनी कुषाणों के शासन काल में और उनकी पूजा की जाने लगी। लेकिन हीनयानी जो थे, हीनयानियों ने इन्हें सिर्फ एक महापुरुष माना और ये इनकी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, तो यही एक अंतर था मूर्ति पूजा का। 9th क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लेकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी या मैत्रेय। ठीक है, तो और किस नाम से जानते हैं, और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पद्मपाणी। ठीक है, पद्मपाणी। देखिए, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लेकितेश्वर का एक अन्य नाम पद्मपाणी था। भारत में देखिए चौथी शताब्दी ईस्वी से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध धर्म की प्राचीन शाखा महायान के अनुसरण करने वाले बोधिसत्व और लिखितेश्वर की पूजा करते थे। इसे काम का अवतार भी माना जाता था। किसका अवतार माना जाता था, काम का अवतार। ठीक है, अवतार माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है, तो इसमें कौन सा सही है। ठीक है, पुनर्जन्म नहीं होता है और आत्मा की सत्ता नहीं है, ये और आर दोनों सही हैं, और या ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा, या ये सही है, आर गलत है, या ए गलत है और आर सही है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सही है। देखिए, ये क्या है, आत्मा की सत्ता नहीं है, ये गलत है, और इसमें आर सही हो जाएगा। ठीक है, आर सही हो जाएगा, इसमें आत्मा की सत्ता नहीं, और ए है पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये गलत है, पुनर्जन्म नहीं होता, और आर सही हो जाएगा, ये आत्मा की सत्ता नहीं है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए, बौद्ध दर्शन कर्म में पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ठीक है, ये कई बार कहा जाता है कि विश्वास नहीं करता, लेकिन बौद्ध दर्शन जो है वो क्या करता है, वो
पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ठीक है, और इसके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति होती है और जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था में होती है और इसीलिए कथन क्या है, ये इसमें गलत है। ठीक है, कि जीवन पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के पतन के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? उपदेशों के लिए संस्कृत का प्रयोग, राजाओं द्वारा बौद्ध भिक्षुओं का उत्पीड़न, संपन्न बौद्ध मठों पर तुर्कों का आक्रमण, नीचे दे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। केवल एक, एक, दो और तीन, या एक केवल बौद्ध धर्म के पतन के निम्नलिखित कारण। ठीक है, और क्या कारण थे बौद्ध धर्म के पतन के? उपदेशों के लिए संस्कृत का प्रयोग किया गया, राजाओं द्वारा बौद्ध भिक्षुओं का उत्पीड़न किया गया। तो तीनों ही चीजें इसमें देखिए राइट हैं। ठीक है, और मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन शायद दोबारा रिपीट हो गया है, एक बार मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले। 12वां क्वेश्चन है, ईसा पूर्व की कलाओं में बुद्ध को मानव रूप में चित्रित किया नहीं किया गया था। बुद्ध को प्रदर्शित करने हेतु निम्नलिखित में से किन प्रतीकों का उपयोग किया जाता था? पद्म चिन्ह, खाली स्थान, या छाता। तो किनका प्रयोग किया जाता था? ये तीनों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता था प्रतीक के रूप में, और खाली, सिंहासन, छाता, इन तीनों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, देखिए प्रारंभिक चरण के दौरान बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप से पद चिन्हों, स्तूप होते थे जो कमल के सिंहासन। ठीक है, सिंहासन किसका? कमल का, और चक्र, ठीक है, चक्र और छाता आदि के रूप में दिखाया गया है। यह या तो साधारण पूजा या सम्मान देने को इंगित करता है, यानी संकेत करता है, या कई बार जीवन के घटनाओं के इतिहास का ये चित्रण करता है। राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा, सही है। 13 क्वेश्चन है, मिलिंद पन्नो, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में, और वह बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो जो बौद्ध भिक्षु थे वो कौन थे? वो नागार्जुन, नागभट्ट या नागसेन, कुमारिल भट्ट। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नागसेन। तो जो दोनों लोगों के बीच संवाद हुआ था वो थे नागसेन। और भारतीय यूनानी शासक मिनांडर, जिसे मिलिंद नाम से जाना जाता था। भारतीय शासक जिन्हें, जो इनका नाम क्या था? इनका नाम था मिनांडर। ठीक है, और जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? मिलिंद नाम से जाना जाता था। और नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी इन्हें, और इन दोनों के बीच हुए जो संवाद का संकलन है वो मिलिंद पन्हो, ठीक है, वह मिलिंद पन्हो जो यहाँ पे है, मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक से ये प्राप्त होता है, नागसेन और राजा मिलिंद के बीच। 14 क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने इस वंश की पीढ़ी का है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा खष्टम, यानी छठे वंश की पीढ़ी का है ये। बोध गया से देखिए 12 किलोमीटर दूर बोधि वृक्ष, जो पीपल के वृक्ष, सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त कर क्या कहलाए थे? वो गौतम बुद्ध यहीं पे कहलाए थे। ठीक है, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था जैसा कि। और उसके बाद महात्मा बुद्ध को गया में बोधि वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वहीं वो बुद्ध कहलाए, और एक खष्टम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, या आत्म दमन, या रीति एवं रिवाजों की अस्वीकृति। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अहिंसा। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सी बात समान नहीं है? तो क्या है वो? अहिंसा है। अहिंसा धर्म का दोनों में ही पालन किया जाता था, हालांकि बौद्ध धर्म में भी अहिंसा का पालन किया जाता, जैन धर्म के, लेकिन जैन धर्म में जो अहिंसा का पालन किया जाता था इसमें बहुत कड़ाई होती थी। ठीक है, ये बहुत ही अधिक कड़ाई से ये पालन किया जाता था, इसलिए इसमें अंतर है अहिंसा का। ठीक है, और जबकि बौद्ध धर्म में अहिंसा के प्रति ये क्या है? उदारता है, इतनी कड़ाई नहीं है। ठीक है, 16 क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों के नीचे उल्लेख है। 2 स्तंभों फर्स्ट और सेकंड में आपको इसका सुमेल करना है। जन्म सारनाथ, ज्ञान प्राप्ति बोध गया प्रथम, प्रवचन लुम्बिनी, निधन कुशीनगर। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें यहाँ पे
मिलान करते हैं। जन्म कहाँ हुआ था उनका? जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। प्रथम बार उन्होंने प्रवचन किया, प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और उनका निधन हुआ था कुशीनगर में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का क्या है? ए का 3 है, बी का 2 है, और सी का 1 है, और डी का 4 है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। 17 क्वेश्चन है, शाहजी की ढेरी के स्तूप में प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में किन के साथ बुद्ध की आसनस्थ आकृतियां यानी आसन सहित आकृतियां हैं? ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र, या शिव और ब्रह्मा, या विष्णु और इंद्र? और राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ब्रह्मा और इंद्र। शाहजी की ढेरी के स्तूप से प्राप्त जो पुरावशेष हैं प्राप्त मंजूषा में बुद्ध की आसनस्थ आकृतियां जो ब्रह्मा और इंद्र की आकृतियों के साथ मिली हैं। ठीक है। 18 क्वेश्चन है, स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इसमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण जो है वो विवाद का विवरण सर्वप्रथम मिलता है। ठीक है। स्तूप एवं चैत्य के बीच मिलिंद पन्नों में, मध्यम निकाय में, या महापरिनिर्वाण सूत्र में, या ज्ञान प्रस्थान सूत्र में? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महापरिनिर्वाण सूत्र में। ठीक है। कहाँ मिलता है ये विवाद लेकर? ये महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। और जीवन के जैसा कि अंतिम वर्षों में बुद्ध मल्लों की राजधानी कहाँ पहुंचे थे? पावा पहुंचे थे। और वहां पर एक चुंद नामक लुहार था और जिसके घर वो ठहरे थे, और वहां पे उन्होंने खाना खाया था, जैसा कि कहा जाता है कि सूकर का मांस खाया था उन्होंने। और उसके बाद उनके पेट में भयंकर दर्द हुआ, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु वहीं पे हो गई थी 80 वर्ष की अवस्था में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहा गया है। और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर को धातु के 8 भाग के रूप में बनाए गए तथा प्रत्येक भाग पर स्तूप बनाए गए हैं। ठीक है। प्रत्येक भाग पर स्तूप बनाए गए। और स्तूप चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इसमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के जो अवशेष हैं उनको लेकर उत्पन्न विवाद हुआ था। अब विवाद का विवरण जो है वो सर्वप्रथम महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। और महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु के दावेदारों का नाम भी उसमें मिलता है। ठीक है। जैसे कई नाम थे उसमें, मगध नरेश, अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी थे, और वेदपीठ के ब्राह्मण थे, अलक्कप के बलि थे, और पावा के मल्ल भी थे इसमें, और पिपली वन के मौर्य भी थे, और राम ग्राम के कोली। इन सब के बीच विवाद हुआ था। 19 क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का सर्वस्त्रवादी संप्रदाय के क्षेत्र में प्रबल था? तिब्बत व नेपाल, मथुरा व कश्मीर, बर्मा व थाईलैंड, बिहार व बंगाल? ठीक है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मथुरा व कश्मीर। बौद्ध धर्म का सर्वस्त्रवादी संप्रदाय के क्षेत्र में प्रबल क्या था? जो है ये मथुरा और कश्मीर। देखिए, बुद्ध के जो वचनों के अपने अपने तर्क लगाने के आधार पर आगे चलकर 2 प्रधान वर्ग बने, महासांधिक, ठीक है, महासांधिक, और दूसरा सर्वास्तरवादी। ठीक है, सर्वास्तरवादी। तो 2 ये बने थे। और आगे चलकर और सर्वस्त्रवादी और स्थिरवादी, थेरवादी कह सकते हैं इसे, महासंघी स्वीकार करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धत्व शक्ति की जो स्वाभाविक शक्ति है, और स्थिरवादी जो थे या थेरवादी मानते थे कि बुद्धत्व की प्राप्ति सबको नहीं हो सकती है। थेरवादी जो थे, ठीक है, ये है इसमें क्षेत्र में ये प्रबल था, मथुरा व कश्मीर। और इनके काफी यहाँ से प्रमाण मिलते हैं, मथुरा से और वहां से कश्मीर से, क्योंकि कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। 20 क्वेश्चन है, सम्राट कनिष्क ने किसकी अध्यक्षता में एक विराट बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो अध्यक्ष कौन था कनिष्क के शासनकाल में? अध्यक्ष कौन था? अश्वघोष,
संरक्षण या नागसेन या वसुमित्र। तो किसकी उस अध्यक्षता में ये थे, और ऑप्शन डी हो जाएगा वसुमित्र। ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलबन में जो है, ठीक है, कुंडल वन में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति, और कनिष्क का शासनकाल था और इसकी अध्यक्षता में वसुमित्र जो थे इन्होंने अध्यक्षता की थी। जबकि उपाध्यक्ष जो थे ये उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष थे, और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और इस सभा में महासंघिकों का बोलबाला था, और इस संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से यहीं पे हीनयान और महायान में बट गया था। ठीक है, और जिसमें महायानी मूर्ति पूजा करते थे जबकि हीनयानी नहीं करते थे, तो इसी में ये बट गया था। ठीक है, और इसी समय विभाषा शास्त्र नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना भी हुई थी। किस ग्रंथ की? विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना भी हुई थी, और इस बौद्ध संगीति ने संस्कृत को अपनी भाषा के रूप में अपना लिया था। यहीं से संस्कृत की भी शुरुआत हुई थी, और पहले पाली भाषा का जबकि प्रयोग किया जाता था। और 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।